वही फोटो को लेकर हमें ब्लैकमेल किया जाता था। वहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ। लव जिहाद की घटनाओं में महिलाएं भी सम्मिलित हो गई हैं। धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी कठोर कार्रवाई के लिए कानून बनाए जाए। क्या कोई आपकी दोस्त बनकर आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? क्या भरोसे की आड़ में रची जा सकती है ऐसी साजिश जिसमें नशीला पदार्थ, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव शामिल हो? राजधानी भोपाल से सामने आया है कि ऐसा मामला जो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि भरोसे को तोड़ देने वाली एक ऐसी कहानी है। आइए आपको पूरी घटना विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति और मैं राजेश सोनी। आज हम बात कर रहे हैं एक 21 साल की ब्यूटिशियन, जी हाँ, जो छत्तीसगढ़ से अपने करियर के सपने लेकर भोपाल आई थी, लेकिन यहां जो उसके साथ हुआ उसने सबको चौंका दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसकी अपनी सहेलियों ने उसे जाल में फंसाया, नशीला पदार्थ पिलाया, अलग अलग जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म कराया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। क्या है पूरा मामला? पीड़िता के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 को एक बर्थडे पार्टी में उसकी मुलाकात अमरीन उर्फ माहिरा नाम की युवती से हुई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ी और कुछ समय बाद वह अमरीन के साथ रहने लगी और यहीं से पीड़िता के अनुसार साजिश की शुरुआत हुई। अमरीन उसे बहाने से अहमदाबाद लेकर पहुंची। हमारी तबीयत खराब है, अमरीन बोलकर लेकर जाती थी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, सिर्फ तुम्हें मेरी बच्ची संभालनी है और मेरा ध्यान रखना है। मैं तुम्हें पेमेंट जो यहाँ देती थी वहीं वहाँ पर दूंगी। और वहाँ पर तो ये कई ऑफिसों में लेकर गई हैं जहाँ इन्होंने गलती से चाय गिरा दी है, कहीं कुछ गिरा दिया है। वहाँ ऐसे कपड़े दिए गए हमें पहनने के लिए कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े कि अभी तुम पहन लो, तुम्हारे कपड़े अभी आधे घंटे में सूख कर आ जाएंगे जब तक तुम बैठो। तो बस वही फोटोग्राफी, ये फोटो ले लूँ, वो फोटो ले लूँ, फिर वही फोटो को लेकर हमें ब्लैकमेल किया जाता था बार बार। दूसरी पीड़िता का कहना है कि अमरीन उसे गांधीनगर स्थित अब्बास नगर ले गई। आरोप है कि वहां उसके साथ गलत काम किया गया। साथ ही पीड़िता का यह भी कहना है कि उसे छोटे छोटे कपड़े पहनाकर पब लाउंज में जाने के लिए कहा जाता था। विरोध करने पर धमकियां दी जाती थी। यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई आश्रम नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद तो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो। अनकम्फर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फ़ोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फ़ोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। अब एक और चौंकाने वाला खुलासा। इस मामले के सामने आने के बाद एक और युवती पुलिस के पास पहुंची। उसने भी आरोप लगाया कि उसे नौकरी का लालच देकर बुलाया गया, उसके साथ शोषण हुआ और बाद में देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की गई। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह एक संगठित गिरोह की तरफ इशारा भी करते हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुख्य आरोपी अमरीन, उसकी बहन आफरीन और चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। मामले में अब तक 3 आरोपियों को राउंड अप किया जा चुका है। इसमें जो शेष अन्य 3 आरोपी है उसके लिए हमारी टीमें लगी है और शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि जिस रात से दोनों लड़कियां थी, दोनों जो उस लड़की को जो लेकर जाती थी और धर्म परिवर्तन करने के लिए पब में, पार्टीज में, ऐसी जगहों पर लेकर जा रही है, अब तक इसमें कितनी पुष्टि निकल कर आई है? देखिए, इसमें अभी इसमें पूछताछ जारी है। जो आरोपी राउंड अप किए उनसे भी पूछताछ चल रही है। अभी तक ऐसे तथ्य निकल के सामने नहीं आए हैं कि पब में जाके धर्म परिवर्तन होता है और इसमें पूछताछ जारी है। महिला चूँकि साथ में काम करती थी, किन बातों को लेकर इनमें विवाद हुआ है और उन सारे तथ्यों को समाहित करते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मामले पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया। इस मामले को लेकर कुछ संगठनों ने इसे धर्मांतरण से जुड़ा मामला बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। लव जिहाद की घटनाओं में महिलाएं भी सम्मिलित हो गई हैं, जिस प्रकार से कि आज 2 महिलाएं पकड़ाई हैं और वो एक हिंदू लड़की को धर्मांतरित करने के साथ साथ उसको महंगे पार्टियों में ले जाती थी, उसको देह व्यापार में उन्होंने धकेल दिया था। हिंदुत्व समिति सभी माताओं बहनों से यह निवेदन करती है कि इनके जैसी महिलाओं से बचना चाहिए, साथ ही सिर्फ सनातन धर्मी बहनों से ही दोस्ती करें।
और वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है, हम इसके लिए कड़ा कानून बनाएंगे कि ऐसे धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी कठोर कार्रवाई के लिए कानून बनाए जाए, क्योंकि धर्मांतरण और लव जिहाद ये रुक नहीं रहा। ये एन कैन प्रकरण विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के कारण आज दिनांक तक संचालित होता आया है और हिंदू समाज में इसको लेकर बहुत आक्रोश है। इन अपराधियों को सख्त सजा दे। अब सवाल ये कि क्या यह सिर्फ एक आपराधिक मामला है या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? क्या युवाओं को दोस्ती करते समय ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। ऐसी घटनाएं समाज को सोचने के लिए मजबूर करती है कि भरोसा करते समय सावधानी कितनी जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।